आपका घर मजबूत तभी बनता है जब आपकी फुटिंग या फाउंडेशन जो है वो मजबूत बने। लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं, आप गलती नहीं करोगे तो आपका ठेकेदार गलतियां कर देते हैं। ये वीडियो देख लो, आपकी फुटिंग इससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं कर सकता जब आप ये 10 से 12 चीज़ें कर लो अपनी फुटिंग में। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, ये ऐसा मतलब कंक्रीट कर देते हैं, मतलब जो फुटिंग का खड्डा किया उसी में डायरेक्ट कंक्रीट डाल देते हैं। इससे क्या होता है, ठेकेदार की शटरिंग बच जाती है, लेकिन आपका इसमें कंक्रीट ज़्यादा चला जाएगा, आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट ज़्यादा ही जा रहा है क्योंकि उसने डायरेक्ट ही डाल दिया है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, डायरेक्ट कंक्रीट नहीं करना है, आपको प्रॉपर से शटरिंग करनी है, चारों तरफ आपकी शटरिंग होगी, कभी भी ये तो वो सही से होगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट कंक्रीट डाल दोगे, जो उसका वो होता है सीमेंट होता है, मतलब पानी में मिला है, स्लरी बनी हुई है, वो सीमेंट सारा क्या होता है, जो मिट्टी होती है चारों तरफ की वो चूस लेती है, उसके अंदर चला जाता है। तो बचता सिर्फ क्या है वहां, एग्रीगेट सैंड। तो वो स्ट्रांग नहीं हुआ, एक तो वेस्टेज भी हुई, दूसरा वो स्ट्रांग भी नहीं हुआ। तो आपको प्रॉपर से चारों तरफ शटरिंग करनी है, आपने कवर ब्लॉक देने हैं, फिर आपकी फुटिंग अच्छे से बन गई। अगली क्या चीज करनी है आपको, नीचे पीसीसी करनी है। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये पीसीसी है, सामने आप देख रहे हो ना। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है जब आप इस पे सरिया रखोगे वो एकदम लेवल में रहेगा और दूसरा मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, ये नीचे पीसीसी की जगह ईंटें डाल देते हैं, ईंटें डाल दी, या वो क्या करते हैं मार्बल के पीस या कैंकरा डाल दिया, उसके ऊपर ये रख देते हैं, सीधा सरिया रख देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती होती है। उससे होता क्या है, नीचे जो मार्बल है या ईंट है उसकी लाइफ उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पीसीसी या कंक्रीट की होती है। वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाएगा, आपकी फुटिंग नीचे बैठेगी और पूरे घर में क्रैक आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर से नीचे पीसीसी करनी है। पीसीसी कितनी करनी है, 1:3:6 का माल आपको बनाना है, मतलब ज़्यादा रेशो भी नहीं रखनी है। प्लेन वो कर दिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सरिया बांधना है, अच्छे से बांधना है। लेकिन जब भी सरिया बांधते हैं लोग प्लेन जाली डाल देते हैं, ऐसी कुछ जाली डाल देते हैं, ऐसी जाली का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब फुटिंग को इतना सीरियसली कोई नहीं लेता, मैंने आज तक देखा कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो दिखने नहीं वाला है, वो बना के ऊपर निकल जाता है, ऊपर का दिखने वाला है तो वो थोड़ा उसमें कर देते हैं, तो जाली सीधी बना देते हैं। आपको कभी ऐसी जाली नहीं बनानी है, आपको जाली क्या करनी है, दोनों तरफ से उसके एल होने चाहिए, ऐसे एक कम से कम 4 इंच से छोटा एल कभी नहीं करना है, ठीक है। ये जब आपने एल बनाना है तो आपकी फुटिंग अच्छे से बनेगी। और जब अगली चीज आपको करनी है, फुटिंग की डेप्थ 5 से 6 फीट देनी ही देनी है। आपका अगर 1 स्टोरी का घर भी बन रहा है, 5 से 6 आप फुट नीचे जाओगे। फ्यूचर में अगर 2 स्टोरी कर दिया, उसके बेटे ने 3 स्टोरी कर दिया, तो नीचे थोड़े देखने वाला है कि कितनी डेप्थ की थी। तो आपको 1-2 स्टोरी को लेके चलना पड़ेगा। ऐसे भी 4 फुट से कम कभी भी नहीं करना है, भले 1 स्टोरी है तो 5 से 6 फुट नीचे खड्डा करो, और खड्डा अच्छे से करो, लेआउट करो, मतलब चूना मरवाओ अपने इंजीनियर से या ठेकेदार से कि आपकी फुटिंग कहाँ कहाँ आने वाली है, फाउंडेशन। नहीं तो होता क्या है, जब खुदाई कर देते हैं, खुदाई कहीं दूसरी जगह की होती है, पिलर कहीं दूसरी जगह आ रहा होता है, और फिर वहीं कंक्रीट डाल देते हैं कि बार बार कौन कंक्रीट करे। तो ऐसे कंक्रीट का, ऐसी फुटिंग का कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर से लेआउट होना चाहिए, प्रॉपर से आपकी फुटिंग बीच में आनी चाहिए। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी फुटिंग या फाउंडेशन में 10 से 12 mm से कम का सरिया नहीं यूज करना है। मैंने देखा कि 8 mm का सरिया भी डालते हैं, 8 mm का कभी नहीं डालना है। आपको 10 से 12 mm का सरिया रखना है कम से कम, और 6 इंच से ज़्यादा उनके बीच की स्पेसिंग नहीं रखनी, एक दूसरे से 6 इंच ही ज़्यादा वो दूर रखनी है, और एल दे देने, तो वो सही से फुटिंग होगी। और जब ये फुटिंग आपको बनानी है ऐसे, मतलब 10 mm और एल रख रहे हो, फिर ट्रेपेजोइडल फुटिंग देनी है, कभी भी स्क्वायर फुटिंग नहीं देनी है। स्क्वायर फुटिंग तब देनी है जब नीचे भी जाली हो, ऊपर भी जाली हो, तो फिर आप रेक्टेंगल या स्क्वायर फुटिंग दोगे तो वो स्ट्रांग रहेगी। नहीं तो सस्ते में और अच्छे से काम करना है कि आपकी फुटिंग नीचे से टूटे भी नहीं और प्रॉपर से लोड नीचे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो आपको ट्रेपेजोइडल शेप देनी है। ट्रेपेजोइडल शेप क्या होगी, ऐसी कुछ, मतलब ऐसे शेप बननी चाहिए उस फुटिंग की, तो तभी वो अच्छे से काम करेगी। अगला चीज है, कभी भी जो फुटिंग का सरिया होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ले लेते हैं, मतलब सेकेंडरी स्किल ले लिया जहाँ कुछ भी, इतना ज़्यादा नहीं। आपको फुटिंग के सरिये में कभी अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। टाटा या जिंदल, एक अच्छी कंपनी का आपको सरिया उसमें डालना है। भले जो ग्रीन स्टील आजकल आ गया है, हरा ग्रीन स्टील, अपने खेत, जहाँ खेत में घर बन रहा है या पानी वाली जगह है, वहाँ ग्रीन स्टील यूज़ करो, या टाटा जिंदल से दूसरा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करो। ऊपर में आप दूसरी कंपनी का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जितना अच्छा स्टील रहेगा
उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नीचे हमेशा पानी रहना ही रहने वाला है। अगर थोड़ा भी पानी उस सरिये को लगता गया तो वो ख़राब होता जाएगा। तो जितना अच्छी क्वालिटी का सरिया होगा वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब भी फुटिंग फाउंडेशन में कंक्रीट करना है, जो माल आपको डालना है वो M25 डालो ग्रेड। M25 ग्रेड हो गया 1:1:2, मतलब एक में सीमेंट, एक में सैंड, 2 में एग्रीगेट। ये कंक्रीट जब डालते हो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता और परमिएबल भी नहीं होता है। तो आपको इस कंक्रीट को डालना है और कंक्रीट डालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जो सरिया तभी अच्छा रहेगा अंदर फुटिंग के जब कंक्रीट बाहर का अच्छे से दिया होगा। कंक्रीट अच्छे से कैसे होगा, उसको वाइब्रेटर मारना है। जब भी कंक्रीट आपको करना है ये वाइब्रेटर होता है। इससे क्या होता है, आपको कंक्रीट एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें कोई जगह नहीं बचती है कि पानी अंदर जा सके। तो प्रॉपर ये करना है। और जब कंक्रीट बनाना है उसमें ऐसा भी नहीं करना है, ठेकेदार क्या करते हैं जल्दी काम करने के चक्कर में क्या करते हैं पानी ज्यादा डाल देते हैं। उससे होता है कि कंक्रीट आपका जल्दी जल्दी चला जाएगा अंदर, लेकिन जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो ऊपर सतह में आ जाता है और जब वो इवेपोरेट होता है तो ऐसे वो बना देता है। तो ऐसा अभी कभी नहीं करना है, आपको प्रॉपर पानी उसमें जितना जरूरत होती है उतना डालना है। और कंक्रीट को अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है उसमें क्या करो, वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल दो। डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है वो डाल दो, या कोई भी कंपनी का, मैं नहीं बोल रहा हूं डॉक्टर फिक्सिट का ही डालो, क्योंकि वो भी जरूरी है। आपकी फुटिंग फाउंडेशन वाटरप्रूफ होनी चाहिए। जितना हम स्लैब पे सीमेंट का खर्चा करते हैं ना, उससे अच्छा हम फुटिंग में करेंगे तो वो सही है, क्योंकि फुटिंग सही रहेगी तो आपका घर सही रहेगा। स्लैब पे अगर लीकेज आती है वो सही हो जाएगी, लेकिन नीचे आपका सरिया अगर सड़ने लग पड़ा, नीचे बैठने लग पड़ी फुटिंग, तो कोई सही नहीं कर सकता। तो आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल डालना या वाटरप्रूफ सीमेंट यूज करो। और कंक्रीट में अगर आप डालते हो रैक्रोन 3S फाइबर, ये फाइबर क्या होता है, जो हमारे पिल्लों में भी ये फाइबर रहता है। ये फाइबर को कंक्रीट में डालने से होता क्या है, ये कंक्रीट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, उसमें बॉन्ड एक दूसरे से ज्यादा बॉन्ड बना देता है। तो ये दोनों चीजें वाटरप्रूफिंग केमिकल और रैक्रोन 3S फाइबर डालते हैं तो कंक्रीट हमारा स्ट्रांग हो जाता है। और ज्यादा महंगी चीज नहीं है, कुछ पैसों में ये आ जाती हैं और आपके फुटिंग को डबल स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, मैं बोलूँगा। और जब भी फुटिंग या फाउंडेशन आपको करनी है, जो कवर ब्लॉक होता है 3 इंच से या 75 mm से छोटा कभी नहीं करना है। जाली के नीचे 3 इंच अगर कंक्रीट गया होगा तो नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। पीसीसी भी होगी और 3 इंच कंक्रीट भी आ गया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और पीसीसी 4 इंच से कम नहीं करना, मतलब 7 इंच नीचे जाली की जगह बन गई तो नीचे से ऊपर पानी जाने की जगह नहीं होगी, आपका सरिया सड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कवर ब्लॉक आपको फुटिंग के चारों तरफ देना है 75 mm नीचे, ठीक है। अगली चीज़ करनी है, अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो आपकी फुटिंग आधी स्ट्रांग हो जाती है, वो होती है क्यूरिंग, तराई करना। उसकी फुटिंग की 7 से 10 दिन तराई करनी ही करनी है। देखो अभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फुटिंग बनाई तो फिलिंग करनी पड़ती है, मिट्टी फिलिंग कर देते हैं 3-4 दिन बाद। कर सकते हो 3-4 दिन आप क्यूरिंग करो, तराई करो और फिर मिट्टी फिलिंग कर दो। मिट्टी फिलिंग जब कर दोगे तो मिट्टी में भी पानी डालते रहो, ठीक है। मिट्टी में पानी डालते रहोगे तो जो आप बस कंक्रीट को पानी चाहिए होता है जितना हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, उतना पानी मिल जाएगा, वो तब भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो 7 से 10 दिन उसके पास पानी पहुंचते रहना चाहिए। अगली चीज़ है, जब मिट्टी डालनी है फाउंडेशन में आपको, तो मिट्टी जो आपकी रहेगी वो मूरम फिलिंग डालना, मतलब ऐसी मिट्टी जो कंपैक्ट हो जाए। उसके बीच में मैं बोलता हूँ 40 mm से बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। 40 mm भी बड़ा बोल रहा हूँ, बिल्कुल पत्थर नहीं हो उस मिट्टी में। वो मिट्टी जब डालोगे वो अच्छे से बैठ जाती है। नहीं तो होता क्या है, हम लोग सेम मिट्टी डाल देते हैं, उसके ऊपर हमारी स्लैब ये आ जाती है, फ्लोर आ जाता है, और बाद में आपकी टाइलें नीचे बैठने लग पड़ती हैं, आपके मतलब उसमें फ्लोरिंग में क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है कि आपने प्रॉपर से मिट्टी डाली, उसको कंपैक्ट नहीं किया, उसको पानी नहीं दिया। तो इस तरीके से आपका घर कमज़ोर हो जाता है। और आपके घर में आपको ATT भी ज़रूर करवाना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये जैसे ट्रीटमेंट सामने किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, केमिकल आता है, आप अमेजोन से लो, गूगल से लो, कहीं से भी लो। ये जो कीड़ा होता है ये फुटिंग के नीचे की मिट्टी को जो होता है खाता रहता है धीरे धीरे, और जो आपकी नीचे की मिट्टी जब आप खोखली हो जाती है, आपकी फुटिंग के बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये केमिकल लेना है और अपनी फुटिंग में ATT ज़रूर करवा लेना है। तो ये जो 10 से 12 चीज़ें मैंने बताई, अगर ये अपनी फाउंडेशन फुटिंग में आप करते हो, मैं गारंटी देता हूँ सिंपल फुटिंग जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं और इस तरीके से जो फुटिंग बनाओगे डबल स्ट्रांग होगी, कभी ख़राब होने होगी फुटिंग आपकी। और इसमें खर्चा सेम आया, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने इसको क्वालिटी वाइज से काम किया। तो ऐसे ही क्वालिटी वाइज आपको अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, घर की क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है, उसके लिए थोड़ी सी कंसल्टेशन फीस 200 रुपये लेता हूँ।
डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने डिटेल दिया हो, फ़ोन नंबर भी है, तो आप कॉल कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।